नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हमने जातक कथा की सीरीज़ जो सैटरडे स्पेशल शुरू की हुई है, इस कड़ी में आज हम तीसरी जातक कथा सूढ़ीबाजी वाणिज्य जातक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। ये जातक कथा जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वैसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से हारे हुए हैं, जिनको कोई काम करना चाहते हैं, हिम्मत हार चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इसमें ना सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, हिम्मत हार चुका हूँ मैं। उनके लिए ये कथा बनाई गई है और इस जातक कथा में जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी जातक कथाएँ होती हैं उसमें एक सिचुएशन एक भिक्षु जो है पहले एक सिचुएशन बताता है जिसको कहा जाता है कि वर्तमान कथा। यानी कि पहले बुद्ध से रिलेटेड उस सिचुएशन को दिखाया जाएगा और फिर बुद्ध के माध्यम से एक अतीत की कथा कि उसके पीछे के समय क्या हुआ था, ताकि उस व्यक्ति को उससे जुड़ाव महसूस हो सके, हिम्मत मिल सके और फिर उस काम को कर सके। तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। वो एआई से कुछ सवाल-जवाब हुए हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है और फिर हम इस कथा को देखेंगे। बहुत ही आपको सराहनीय कथा है। जातक कथाएँ सब लोगों को जाननी चाहिए, विशेषकर बच्चे जो हैं, जो अ, जो उनको जानना चाहिए क्योंकि यही हमारा कल्चर है। काल्पनिक कथा, कहानी, गपोड़े ये सब हम लोगों का धर्म नहीं है। एक्चुअल में कथा वो होनी चाहिए जो साफ-सुथरी हो, जिससे बच्चों को मैसेज मिले, हिम्मत मिले और वो जातक कथाएँ हैं जो भारत का इतिहास है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा रहा हूँ। साउंड कैसी आ रही है वो आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है तो वो आप मुझे कन्फर्म कर दीजिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो साउंड अगर क्रिस्टल क्लियर आ रही है, तो आप मुझे कन्फर्म कर दें, ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। तो शोनीवाजिक जातक कथा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल-जवाब हुए हैं। जैसे अक्सर हाँ, कुछ गलतफ़हमियाँ बुद्धिज़्म के प्रति लोगों को दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। पहली जो गलतफ़हमी आती है वो ये दिखाई जाती है कि भारत में जब मुस्लिम शासन आए हैं तो सारी चीज़ें नष्ट कर दी गई, तहस-नहस कर दी गई। फिर लोग कहते हैं कि बुद्धिस्ट जो है सम्राट अशोक ने तलवार रख दी थी तो कमज़ोर हो गए थे। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने ग्रॉक से एक सवाल किया और ग्रॉक से अगर आप ढंग से बात करेंगे, सही से सही क्वेश्चन एराइज़ करेंगे तो आपको आंसर जानने में मदद करता है। हमने उससे पूछा कि भई एक बात बता, जब मुस्लिम शासन आए हैं, तो आने के बाद से उनके दरबार में अगर बुद्धिस्ट लोग कमज़ोर थे, हारते थे तो सबसे पहले तो जो कमज़ोर होता है वो क्या करता है कि लड़ाई-झगड़े से भागता है। मतलब ये सिर्फ़ कमज़ोर की पहचान नहीं होती है कि लड़ाई-झगड़े से बचना ये कमज़ोर की पहचान नहीं होती है, लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो अगर वो कमज़ोर थे, तो भैया उन्होंने तो फिर सबसे पहले मुस्लिम शासन काल में बैठ गए होंगे, दरबारी बन के, मनसबदार बन के, नवरत्न बन के। तो हमने उससे पूछा कि भई एक बात बता कि जब मुस्लिम आए थे तो उनके दरबार में कितने मनसबदार बुद्धिस्ट बने थे? तभी तो पता चलेगा ना कि बुद्धिस्ट कमज़ोर थे कि बहादुर थे और कितने ब्राह्मण हिंदू बने थे। तो वो कहता है कि जवाब देता है क्रोक कि मुस्लिम शासकों के भारत में स्थापित होने पर कोई बौद्ध मनसबदार नहीं थे। साफ-साफ बोलता है कि बौद्ध लोग मनसबदारी नहीं किए हैं। वो लोग किसी के यहाँ झुकते नहीं हैं, सर नहीं झुकाते हैं। आज के समय में जो बौद्ध अगर झुक रहा है, वो बौद्ध नहीं है, नकली है वो। समझ रहे हैं ना? तो ये आप देख सकते हैं, वो बोलता है कि झुकने का काम हिंदू करते थे। लिखता है मनसबदार मुख्य रूप से मुस्लिम और हिंदू थे, वो बने थे। विशेषकर अकबर के शासन में जिन्होंने कई हिंदुओं को शामिल किया था। अब आप सोचिए कि बुद्धिस्ट लोग मर गए, खप गए, लेकिन वो उसमें नहीं शामिल हुए। कहता है अकबर के नवरत्नों में कोई बौद्ध नहीं था।
बुद्धिस्ट लोग मर जाना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं ना? वो अछूत बन गए, अनटचेबल बना दिए गए, पिछड़ा बना दिए गए, लेकिन वो झुके नहीं। फिर बोलता है 4 उसमें से हिंदू थे, राजा बीरबल ब्राह्मण, मियाँ तानसेन ब्राह्मण, रामतनु ब्राह्मण था, मुस्लिम इस्लाम स्वीकार कर लिया। अकबर के दरबार में मुजरा गाता था। तानसेन है, उसका इतिहास पता कर लीजिए, ब्राह्मण था वो, मुजरा गाता था अकबर के दरबार में। और ये लोग अफ़वाह फैलाते हैं आपसे कि उम, जो है बुद्धिस्ट कमज़ोर था इसीलिए देश हार गया, गुलाम बन गया। हकीकत ये है कि दरबार में जो उनके मुस्लिम के शासन में बैठ गए, जो मनसबदार बन गए, उन्होंने गद्दारियाँ की हैं। इनकी गद्दारियों के कारण देश गुलाम हुआ दोस्तों। तो जिनके मन में भी ये बात प्रचार फैलाया गया है कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था इसीलिए देश कमज़ोर हो गया, इसीलिए बुद्धिस्ट लोग कमज़ोर होते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। ये सिर्फ़ इसलिए फैलाई गई हैं ताकि लोगों का ये ध्यान ना जाए कि मुस्लिम के आने के बाद से जितने गद्दार थे, सब उनसे मिल गए थे, सब उनके दरबार में बैठते थे। पूरे गद्दारों की टोलियाँ थीं। और इन्हीं गद्दारों ने इस देश को गुलाम बनाने में मदद की और आज की डेट में बुद्धिज़्म को कमज़ोर बताने की कोशिश करते हैं। जितने गद्दार थे याद रखिए ताकि इनकी गद्दारी की कोई चर्चा ना कर सके, इनकी गद्दारी की बातें सामने ना आ सके। तो अब नाम बताता है कि इसमें राजा मानसिंह भी था, बीरबल टोडरमल, तानसेन, टोडरमल 5 मुस्लिम भी थे, अबू फजल, फैज़ी मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान ए खाना। बौद्ध धर्म का उस समय प्रभाव कम बोल रहा है कि कम हो गया था 15वीं 16वीं सदी में, लेकिन गद्दारी बुद्धिस्ट का नहीं था, सीधे बोल रहा है क्योंकि जो गद्दार होगा वो दरबार में जाके बैठेगा ना। तो हमने उससे फिर एक क्वेश्चन पूछा कि भई एक बात बताएँ कि जब भारत में बुद्धिस्ट स्तूप, महाविहार, विश्वविद्यालय तोड़े गए, नष्ट किए जा रहे थे, ठीक है? तो ऐसे में भी जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, वो मुस्लिम शासक के मनसबदार कैसे बन गए? ठीक है? वो क्यों पसंद किए कि हमको हमारी ही सारी चीज़ें भारत की चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, ख़त्म की जा रही है अगर, तब भी उनके दरबार में बैठने को रेडी हो गए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने ये चाटुकार बनने की बजाय लड़कर मरना, अपने मातृभूमि की रक्षा करना क्यों नहीं पसंद किया? फिर आगे मैंने लिखा जबकि वहीं बुद्धिस्ट शासक या बुद्धिस्ट मोंक जो थे, वो इस्लाम की सत्ता स्वीकार करने की बजाय शहीद होना पसंद किया, ऐसा क्यों? तो ग्रोक क्या कहता है, ब्राह्मण हिंदुओं ने मुस्लिम शासकों के मनसबदार बनना इसीलिए चुना क्योंकि इससे उनकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति बनी रही। यानी कि वो उनको इस देश से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ये जितने भी गद्दार थे, इनको इस देश से कुछ भी लेना-देना नहीं है। भारत की धरती से कुछ भी लेना, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के कल्चर से कुछ भी लेना-देना नहीं। एकदम जो है चाटुकारिता के लिए हाज़िर हो गए। क्योंकि उनको सिर्फ़ अपनी जाति, अपना फ़ायदा ही उनको चाहिए था और इसीलिए वो जाके वहाँ पे बैठ गए। जो इसको इस देश की मिट्टी से प्यार था, जो इस देश का मूल निवासी अपने को समझता है, वो भले अछूत पिछड़ा बन गया, लेकिन वो चाटुकारिता नहीं किया। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं वहाँ पे अपनी राजनीतिक, सामाजिक स्थिति जो है बरकरार रखने के लिए घुस गए उसमें। गद्दारी। और आपको क्या बताते हैं सम्राट अशोक तलवार रख दिए। अबे सम्राट अशोक मुगलों के आने के कितना हज़ार साल पहले थे। मुस्लिम्स के आने के 1500 साल पहले से भी ज़्यादा पहले सम्राट अशोक थे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जब देश गुलाम हुआ, हैं? बोल रहे हैं सब तलवार रख दिए। तो झूठा नैरेटिव वो इसलिए खड़ा हो जा रहा है ताकि उनकी गद्दारी की दास्ताँ जो है न पता चले। मैं अभी सोड़ीबाज़ी वाड़ी जहाँ तक अभी शुरू करूँगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो मिथ जो गलतफ़हमियाँ सोशल मीडिया में फैलाई गई है, जिसका माक़ूल जवाब अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया में, इसीलिए इन पॉइंट्स पे बहुत सारे बच्चे नहीं डिस्कशन कर पाते हैं, उनको जवाब सटीक नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे वो कहता है कि मुगल नीतियों, विशेषकर अकबर की सहिष्णुता ने उन्हें प्रशासन में शामिल किया, जिससे आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिल गया। लाभ ले रहे थे सब ये। दूसरी ओर बौद्धों ने इस्लामिक आक्रमणों में अपने संस्थानों जैसे नालंदा के विनाश का सामना किया। तो आप देख सकते हैं कि जो-जो उनके साथ गए, उनकी तो सारी चीज़ें बची हुई।
खत्म किसकी हुई? बुद्धिस्ट की, क्योंकि बुद्धिस्ट लड़े। अपने वतन के लिए अगर इस धरती पे कभी किसी ने अगर छाती पे तलवार खाई है, वो बुद्धिस्ट लोग थे। कायर तो हमेशा ही जाके दरबार में बैठ के मुजरा किया है। समझ रहे हैं? तो ये बोलता है कि उन्होंने अपनी चीज़ों का विनाश का सामना किया, उनके लिए प्रतिशोध या शहादत धार्मिक पहचान की रक्षा थी, क्योंकि उनके पास सहयोग से लाभ की संभावना कम थी। कोई लाभ-वाभ की चीज़ में न पड़े, कहीं भी नहीं पड़े। मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने झुकना नहीं पसंद किया। ब्राह्मणों की स्थापित संरचनाओं और बौद्धों की कमज़ोर स्थिति ने इस भिन्न प्रतिक्रियाओं को आकार दिया। यह ऐतिहासिक परिस्थितियों की शक्ति का खेल का परिणाम था। ये अपनी जो औपचारिक बातें हैं, फ़ॉर्मेलिटी है, उस तरह से बोल रहा है। फिर हमने क्वेश्चन कर दिया कि भई एक बात बताएँ, जब भारत पे मुस्लिम ने हमला किया तब तो चारों बगल बौद्ध स्तूप थे, महाविहार थे, विश्वविद्यालय थे, अवलोकितेश्वर बुद्ध थे, वज्रपाणी, डाकिनी, तारा देवी, मरीचि, ये पूरे बुद्धिज़्म की भरमार थी। सब क्या हो गई मुस्लिम के आने के बाद से अचानक से कहाँ गायब हो गई? तो ग्रोक का जवाब सुनिए क्या कहता है ये, कहता है भारत में मुस्लिम आक्रमणों के साथ कई बौद्ध स्थल नष्ट हुए या हिंदू मंदिरों में परिवर्तित हो गए। आप देख सकते हैं ग्रोक भी कितना भी इसको आप टुन्नी बना दीजिए या टुन्नीपन कर दीजिए, ये भी जवाब दे रहा है यहाँ पे कि भई देखें, बौद्ध स्थल मुस्लिम के आने के बाद से नष्ट हुए हैं या फिर हिंदू मंदिर में परिवर्तित हो गए। आप बताइए हिंदू मंदिर में कैसे परिवर्तित होगा? आक्रमण मुस्लिम कर रहा है, तो नष्ट होगा तो मस्जिद में ना परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तित किसमें? हिंदू मंदिर में। तो इससे क्या पता चलता है कि मुस्लिम्स को किसने फिर बुलवाया था भारत में? कौन वो गद्दार था जो मुस्लिमों को बुलाया और उनके आक्रमण के बाद से बुद्धिस्ट की जो चीज़ें थी वो हिंदू मंदिर में परिवर्तित हो रही थी? यानी कि ये गद्दारी की जो दास्तान है हम सबको अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये गद्दारियाँ भारत के लोग न जान पाएँ, इसके लिए इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था, बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था इसीलिए देश गुलाम हुआ। देश उससे कभी नहीं गुलाम हुआ, वो देश तो उससे आगे बढ़ा है। सम्राट अशोक के बाद से तो पूरा दुनिया जो है बौद्धमय बन रहा था। विदेश से लोग पढ़ने आ रहे थे, यूनिवर्सिटियाँ पर यूनिवर्सिटी खुली जा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी गद्दार थे जिन्होंने बुद्धिज़्म की संपदा को हड़पा है, ये दरअसल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे कहता है कि महाबोधि मंदिर एक हिंदू पुजारियों के अधीन था। अब आप देख सकते हैं कि बोधगया जो मंदिर है, उस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। 16वीं 17वीं सदी में कब्ज़ा कर लिया, तो फिर जब बीटी एक्ट आया है तब उसमें से खूब बुद्धिज़्म ने हल्ला किया कि भई हमको दो, तो बीटी एक्ट बना के मुश्किल से 3-4 सदस्य दिए हैं। अभी भी चल रहा है कि नहीं पूर्ण स्वायत्तता दो। हम उस पे भी अभी आएँगे। तो आगे कहता है केरल का बटकुनाथ मंदिर और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुछ शिव मंदिर जो पहले बौद्ध स्थल थे, अब हिंदू पूजा स्थल है। समझ रहे हैं? पहले ये सब बौद्ध स्थल थे। केरल का बटकुनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुछ शिव मंदिर। यानी कि ये जितने शिव मंदिर बना के घूम रहे हैं, ये कई सारे मंदिर बना के घूम रहे हैं, ये सब बुद्धिस्ट स्थल थे। इनको देखे अपने बना के बैठ गए हैं। फिर कहता है हालाँकि सारनाथ, सारनाथ को इसने थोड़ा-सा हिंदी अनुवाद करता है तो गड़बड़ा देता है। सरनाथ लिखा है, सारनाथ, कुशीनगर जैसे कई स्थान आज भी बौद्ध केंद्र हैं। कुछ बौद्ध मूर्तियों को हिंदू देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए क्या बता रहा है, कुछ बौद्ध मूर्तियों को हिंदू बना के पूजा जा रहा है। आप देख सकते हैं मुस्लिम हमला करता है और बुद्धिस्ट की चीज़ें हिंदू बन जा रही हैं, ये कैसे हो गया भाई? ये तो तभी हो सकता है जब आप जो है किसी दूसरे को बुलाएँ डील कर लें, आओ तुम मारो, काटो, खत्म करो, सत्ता तुम लो सारे स्थल हमको दे दो। ये सब डील का हिस्सा होगा तभी ना ऐसा हुआ होगा। नहीं तो हिंदू में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई? क्वेश्चन्स आप एराइज़ कीजिए। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि अगर मुस्लिम आता है तो बुद्धिस्ट स्थान अगर नष्ट होते तो वहाँ पे मस्जिदें या मुस्लिम कब्ज़ा होना चाहिए, हिंदू कब्ज़ा कैसे हो रहा है? कौन है जो बुद्धिस्ट की चीज़ों को कब्ज़ा कर रहा है? अब यहाँ पे मैंने फिर से ये चीज़ पूछ लिया चूँकि उसने लिखा था कि अ, हिंदू पुजारियों का कब्ज़ा था उस पे बोधगया पे, अब बुद्धिज़्म का है। तो कन्फर्म करने के लिए हमने बोल दिया उससे कि ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके महाबोधि पर कब्ज़ा किया। तो क्या किसी ने विष्णु के मंदिर में बुद्धिस्ट को मेंबर बना के उसमें संतुलन बनाया? ये क्या बोल रहा है कि संतुलन बनाने के लिए ना वहाँ पे मेंबर रखा गया। तब हमने बोला कि भई तो मेंबर बनाने के लिए विष्णु मंदिर में
संतुलन बनाने के लिए बुद्धिस्ट को रखा है इन्हें। अभी राम मंदिर बना है ट्रस्ट में, तो संतुलन बनाने के लिए बुद्धिस्ट को मेंबर बनाया? तो कहता है महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में बौद्ध और हिंदू दोनों शामिल हैं, जैसा कि 1949 अधिनियम है। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट या विष्णु मंदिरों में बौद्ध को शामिल नहीं किया गया है। यानी कोई संतुलन की बात नहीं हो रही है, कब्जा किए हैं सब ये प्रॉपर। इनको संतुलन बनाना होगा, भाईचारा निभाना होगा, तो सब में ना हक देंगे, हैं? सब में कब्जा करके बैठे हैं, जो बुद्धिस्ट का जो एक जगह जो है उस पे भी कब्जा कर रहे हैं। फिर कहता है राम मंदिर ट्रस्ट में केवल हिंदू ट्रस्टी हैं, विष्णु मंदिर जैसे बद्रीनाथ भी हिंदू संगठनों द्वारा संचालित है। यह असंतुलन ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से है। बौद्धों की मांग है कि महाबोधि पर उनका नियंत्रण बढ़े, पर हिंदू मंदिरों में उनकी भागीदारी नहीं दिखती, हिंदू मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। अब बुद्धिस्ट में कब्जा करके बोल रहे हैं कि इसमें संतुलन बनाने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए हमको दे दो। तो ये इनका दोहरा व्यवहार आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, जो सोनी वाली जातक कथा है आज की, वो मैं आपको आज सुनाऊँगा। सोनी वाजी वाली जातक कथा बेसिकली इसकी जो शुरुआत होती है, ये मोटिवेशन से होती है। बेसिकली इसमें है क्या कि ये जितनी भी अभी तक इसके पहले भी जो 2 कथाएँ मैंने आपको सुनाई हैं जातक कथाओं को, वो श्रावस्ती में घटी हुई हैं। और ये तीनों जातक कथाएँ, 2 पहले की और इसमें एक सबसे ख़ास पैटर्न है इसमें कि आपको ब्रह्मनिज़्म ने सोशल मीडिया में एक प्रचार फैला रखा है कि बोधिसत्व जो हैं, बुद्ध जो हैं, हमेशा ब्राह्मण क्षत्रिय बनते हैं। बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था होती नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रचार कर रखा है। और हमने पिछले 2 में दिखाया कि ना क्षत्रिय है और ना ही ब्राह्मण है, बल्कि वो किसमें थे? बंजारा जाति के थे, और इसमें बनिया जाति के हैं। बनिया मतलब जो फेरी लगाता है। बनिया कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि जो व्यापार वगैरह बड़ा-बड़ा करता है, नहीं। यहाँ बनिया हिंदी अनुवाद है, कहने का मतलब कि जो अपना सामान ना छोटे-छोटे सामान ले जाके इधर-उधर बेचते हैं। आज की डेट में आप उनको ठठेरा कहते हैं, आज की डेट में आप उनको अ, सोनी कहते हैं, और जो बर्तन वगैरह बनाते हैं या सोने की चीज़ें बनाते हैं या फेरी लगाते हैं। तो ये जो फेरी वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उस समुदाय की बात हो रही है, जो आज की डेट में ओबीसी समाज में आते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये बताया गया है कि वो फेरी लगाने वाले में जन्म लेते हैं, लेकिन कथा की कहानी कैसे शुरू होती है? यानी इन लोगों का जो इन्होंने सोशल मीडिया में फैला रखा है, क्षत्रिय ब्राह्मण वाला पूरी तरह से रद्दी और बोगस है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि जब आप सारी किताबें नहीं पढ़ते हैं, खुद से नहीं आकलन करते हैं, तो ये कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक व्यक्ति जो है अपने को वाल्मीकि समाज का कहता है, पीएचडी व्यक्ति है, उसने पूरी एक झूठी चीज़ें क्लेम करके लिख दिया कि बुद्ध जातक कथा में क्षत्रिय और इसमें लेते हैं, इससे हम लोग का कोई संबंध नहीं है, और उसने पूरे वाल्मीकि समुदाय को भटकाने की कोशिश की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि उनकी बातें पूरी तरह से झूठी है। ये प्रायोजित लोग हैं जो बहुजन समाज को झूठा प्रोपेगेंडा फैला के, और ये लोग जो हैं ब्राह्मणवाद में घुसेड़ने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इसमें होता क्या है? दरअसल भिक्षु लोग एक एक भिक्षु जो था, नया-नया आया था, उसको लेकर आते हैं बुद्धा के पास। वो हिम्मत हार गया था दरअसल। आया था, उससे पहले बहुत सुन रखा था कि हम जाएँगे, मेडिटेशन करेंगे, निब्बान की प्राप्ति होगी। हमें ये ज्ञान होगा, वो ज्ञान होगा, लोग हमारा आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मैं दुनिया में बुद्धिजीवियों की तरह जाना जाऊँगा। आया और उसने थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह किया, कुछ समय गुज़ारे, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी अनुभूति नहीं हुआ कि वो ज्ञानी बन गया, उसको ज्ञान आ गया। फिर उसका मन इधर-उधर भटकने लगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर पहले से बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, गलत चीज़ों की आदतें होती हैं। और आप अचानक से सोचते हैं कि मैं ना यहाँ पे जाऊँगा और मेरे पास एक ऐसी निंजा तकनीक है, ये करूँगा, मेरी सारी पिछली चीज़ें सारी चीज़ें हट जाएँगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पूरी तरह से उस चीज़ में खपाना होता है। जब आप अपने को पूरी तरह से उसमें झोंक देते हैं, तब जाके आप जो है उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। वो हिम्मत हार गया, यार मुझसे नहीं हो पाएगा अब ये। तो भिक्खू लोगों को जैसे पता चला कि अच्छा ये तो नया-नया आया था, कहीं से सुन लिया था, बहुत तारीफ़-वारीफ़ सुना था, आ गया, अब हिम्मत हार गया, अब क्या हो इसमें? तो चलो बुद्ध के पास इसको ले चलते हैं, देखते हैं बुद्धा इसका क्या जवाब देते हैं। उसको पकड़ के ले गए बुद्ध के पास। बुद्ध उससे क्या कहते हैं
कि भई अ, भिक्षु तू हिम्मत हार बैठेगा, साधु तो बन गया, अब हिम्मत हार बैठेगा और तू उसी प्रकार चिंता को प्राप्त होगा, जैसे लाख के मूल्य की सोने की थाली गँवाकर सेरी नामक बनिया। भिक्षुओं के भगवान से उस बात को स्पष्ट करने की प्रार्थना की। नामक बनिया मतलब इतना कहा तो जो भिक्षु लोग थे उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये क्या बात है, इसको हमको बताइए, हमें बताइए। आप धम्मपद अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो धम्मपद में ना जो सबसे आखिरी सूत्र है, वो ब्राह्मण बग्गो का उसका आखिरी जो मंत्र है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बमन कौन होता है? वो होता है जिसको अपने ना पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो। जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वही बमन होता है। अब यहाँ पूर्व जन्म का मतलब क्या है? पिछला जन्म? नहीं दोस्तों। दरअसल जातकों के लिए ये कहा गया है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं अचीव कर चुका हूँ। जैसे एक रेस कार की रेस चलाता था। एक बंदा बाहर विदेश में था, वो बहुत स्पीड में और दुनिया में कोई भी बंदा उससे ना कार रेसिंग में जीत नहीं पाता था। फिर बीच में एक बार एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ हाई रेस में कि मुश्किल से वो बचा। 6 महीना कोमा में पड़ा रहा। पड़े-पड़े जब वहाँ से बाहर निकला तो उसने फिर से सोचा कि मैं कार चलाऊँगा। गाड़ी रेस जो है ना, फिर से रेसिंग में भाग लूँगा। लेकिन रेसिंग में गया, जब बैठा, चलाने की कोशिश किया, उतनी तेज़ नहीं चला सका। बहुत धीमे चलाया। उसने देखा कि सब लोग आगे निकल के बहुत धीमा चला रहा है। फिर ये डर गया कि यार मैं चला पाऊँगा, नहीं चला पाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। हिम्मत हार गया इसने। तो उसको वो क्यों नहीं कर पा रहा था, उसको फिर उसके जो गाइड थे, उन लोगों ने, उसकी जो फ्रेंड थी, उसको समझाती है, बताती है कि देखो, तुम जिस चीज़ से भाग रहे हो, प्रयास कर रहे हो लेकिन भाग रहे हो, तुम फिर से ये कर सकते हो, क्योंकि तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम ये कर चुके हो। तुमने दुनिया में उस गोल को स्थापित कर चुके हो। एक बार नहीं, कई-कई बार। ये तो तुम्हारे मुठ हाथों का खेल है, बाएँ हाथ का खेल है। तो ये जो च और वो फिर इन जब बातों को सुनता है, तब उसे लगता है कि यार, मैं जब पहले भी कर चुका हूँ, तो फिर से क्यों नहीं कर सकता? फिर वो हिम्मत जुटाता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस, और फिर से वो नंबर 1 पे पहुँच जाता है। जातक कथा, अब ये क्या उसके पूर्व जन्म की घटना थी? यस, उसके पूर्व जन्म की घटना, यानी एक्सीडेंट होता है, उससे पहले के उसका जन्म है, पूर्व जन्म है। है यही एक जन्म, लेकिन उसके पहले की घटना है। उससे उसको मोटिवेशन। तो ये जातक कथाएँ बेसिकली किसी के पिछले जन्म की घटना ना होके, ये काल्पनिक घटनाएँ थीं जो किसी भी व्यक्ति के से जोड़ती थी कि ये चीज़ है, तुम इस कथा में के पात्र हो और उसमें तुम इस चीज़ को अचीव कर चुके हो और फिर से तुम कर सकते हो। ये मोटिवेशन के लिए थी बेसिकली। तो लोगों ने क्या किया, गलत इंटरप्रेशन की वजह से किसी ने पुनर्जन्म समझ लिया, किसी ने कुछ समझ लिया, किसी ने कुछ समझ लिया। ये उस तरह से थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बताते हैं कि एक फेरी लगाने वाला जो बनिया लोग, भिक्षु लोग कहते हैं कि इस कथा को हमको डिटेल से समझाइए। क्या है बेसिकली, क्या चीज़ है ये? तो वो सुनाते हैं कि एक समय था कि 5 कल्प पहले, कल्प मतलब उस समय काउंट किया जाता था समय को, कि काफ़ी समय पहले। तब वो सुनाते हैं, बताते हैं कि एक सेरीव नाम का एक देश था। उस सेरीव देश में जो फेरी लगाने वाले बनिए थे, गाँव-गाँव घूम-घूम के बर्तन बेचते थे सब, तो उस कुल में जन्म लिए बोधिसत्व, और उसी कुल में फिर से एक दूसरा भी बंदा जन्म लिया जो थोड़ा लोभी था, थोड़ा लालची था। ठीक है? सेम चीज़ है। अच्छा, इन दोनों कहानियों को आप लास्ट में देखेंगे तो जोड़ा जाएगा कि जो बोधिसत्व थे वो बुद्ध थे, और जो वो दूसरा जो लोभी लालची था वो देवदत्त था, उनका कज़न भाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि
अ, कहानी देखिए कैसे शुरू होती है। उसी गाँव में एक सेठ था, बहुत धनी था, बहुत पैसे का अंबार था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं कि जिससे वो गरीब हो गया। गरीब हो गया तो अब उसके पास उसके घर खानदान में भी कोई नहीं बचा, सिर्फ़ एक लड़की बची थी और उसकी एक जो है माँ बची थी। वही दोनों उस घर में थे और पूरी तरह से कंगाल हो गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे और कभी वो बहुत धनी हुआ करते थे। तो उनके पास एक थाली थी और वो थाली थी सोने की। लेकिन हुआ क्या कि समय बीतने के कारण वो लोग इतना कंगाली में जी रहे थे कि सोना, चाँदी, नॉर्मल चीज़ों में फ़र्क करना भूल गए थे। जैसे आज के डेट में भारत के एससी, एसटी, ओबीसी के पास जो है डायमंड हैं बुद्ध, अपने पुरखे बुद्ध। लेकिन चूँकि इतनी बदहाली में, कंगाली में जिया है, भारत के एससी, एसटी, ओबीसी ने पिछले 1000 ईयर्स को अगर ध्यान से देखें, कि वो अपने इस डायमंड को भूल के काल्पनिक चीज़ों में कोई किधर कथा सुना दे रहा है, ये इधर से पैर से पैदा हो गया, तो मुँह से पैदा हो गया, तो तेज से टपक गया, तो यज्ञ में से खीर से पैदा हो गया, उधर-उधर भाग रहा है खोजने के लिए। उसको फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास तो बुद्ध जैसा ऐसा डायमंड है हम लोगों के पास, जिसका पूरी दुनिया में कोई मोल-तोल नहीं है। पूरी दुनिया सर झुका देगी, ऐसा डायमंड है, लेकिन उसका वो मोल नहीं समझ पा रहा है। ठीक एग्ज़ैक्टली ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे हुई उस लड़की के साथ और उसकी जो माँ थी, उसके साथ। उनके पास थी सोने की थाली, नहीं समझ पाते थे। अब ये जो दोनों थे, समझ रहे हैं ना? कौन? जो बनिए के घर में पैदा हुए थे बोधिसत्व और दूसरा बंदा जो था, जगह का नाम था शेरीव नगर था, तो वहाँ पे ना एक नीलवाहिनी नाम की एक नदी थी। ठीक है? और उसको ही पार करके अंधपुर नगर में गया। अब ये नीलवाहिनी किस जगह का है, अंधपुर जो है कौन-सा जगह है, वो रिसर्च करना पड़ेगा कि बेसिकली किस लोकेशन की बात चल रही है। क्या ये आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, क्या किसी और जगह की बात चल रही है, खैर जो भी हो। तो जब वहाँ पे दोनों जाते हैं, तो दोनों ने एक नियम बना लिया कि देखो इस गली में मैं जाऊँगा, उस गली में तुम जाओगे। दोनों एक साथ नहीं जाएँगे भई, बिज़नेस करना है तो। एक और काम करेंगे, एक गली से एक लौट के आ जाएगा, तब उस गली में दूसरा बंदा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोभी वाला बनिया था, वो सबसे पहले जाता है अपना फेरी लेके, जाके बेचता है। कहता है कि भई ये ले लो, ये सामान खरीद लो, वो खरीद लो। तो वो जो लड़की थी और उसकी जो माँ थी, उन दोनों के घर के सामने से गुज़रा और लोभी बनिया क्या बोलता है, उस समय वह लोभी बनिया हीरे मोती लो कहता हुआ, घूमता हुआ उस घर के सामने आया। लड़की ने उसे देखकर अपनी दादी से कहा, बेसिकली माँ नहीं उसकी दादी ही थी। कहती है वो, "अम्मा मुझे एक कंठा ले दो। अम्मा हम दरिद्र क्या देकर लेंगे? हमको लेना है लेकिन हम लोग तो दरिद्र हैं, कैसे उसे खरीदेंगे?" तो उसकी जो अम्मा होती है, दादी जो होती है, वो कहती है, "हमारे पास यह थाली जो है, यह हमारे किसी काम की नहीं है, इसे देकर ले लो।" अब वो जो थाली थी, उस थाली को ये उस व्यापारी को बुलाते हैं, बुला के बैठाते हैं अपने पास और बैठा के कहते हैं थाली देके कि, "आर्य, ये थाली लो और" उसकी जो अम्मा होती है, दादी अम्मा कहती है, "लो और अपनी बहन को कुछ दे दो, उसको कुछ चाहिए, दे दो।" व्यापारी क्या करता है कि उस थाली को लेता है और उसने ये सोचा अपने मन में कि यार ये तो सोने की थाली लग रही है, कैसे चेक करें? उल्टा करता है थाली को। जब उल्टा करता है तो एक सिरा जो सामने वाला सिरा है वो दादी को और उसकी जो पोती रहती है उसको दिखता है लड़की को। अब पीछे क्या करता है, एक धीरे से लकीर खींच देता है सुई से, जिससे उसको पता चल जाता है कि यार ये तो सोने का है। तो सोने का है, चूँकि ये लोभी लालची था, तो अगर ये बोल देता कि भाई ये सोने का है, हमको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो अब क्या होगा?
तो लोभी लालची होने के कारण वो क्या बोलता है, कहता है कि यार ये सब तो हमसे सोना कह के बेच ही नहीं रहे हैं। न ही इसको साफ-सुथरा करके रखे हैं, धूल-धक्कड़ जमी हुई है, इसका मतलब इन सबको पता नहीं है। तो उनसे ना वो झूठ बोलता है, कहता है कि भई देखो, ये कितने दाम की होगी? इसका तो आधे मासे के तुल्य भी इसका दाम नहीं है। हुँ? इसको कौन खरीदेगा? अब मन में सोचता है ये तो इनसे ना मुफ्त में लेके जाऊँगा मैं। अब क्या करता है, थाली फेंकता है और फेंक के उठ के चल देता है। अब जो नियम बँधा हुआ था बोधिसत्व का कि जब तुम तिपाया नियम था कि जब तुम वहाँ से फेरी उस गली से निकल जाओगे, उन जगह से निकल जाओगे तभी मैं जाऊँगा। अब वो जाते हैं उधर से, बोधिसत्व जाते हैं, तो फिर उसी गली में वो प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस गली में प्रवेश करते हैं तो वो भी यही बात बोलते हैं, मोती लो, हीरे मोती लो कहते हुए उसी द्वार पे पहुँचते हैं और वो लड़की जो है अपनी दादी से कहती है, ठीक है ना? तो दादी ने पूछा, अम्मा, पहला आया व्यापारी थाली को जमीन पर पटक के चला गया, अब क्या देकर कंठालें? तो लड़की ने उत्तर दिया, अम्मा, वह व्यापारी कठोर भाषी था, लेकिन यह सौम्य मूर्ति तथा मृदभाषी है। यानी ये तो ठीक से बात कर रहा है, पहला वाला तो बड़ा बेकार सा बात कर रहा था, कठोर था। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो व्यापारी है ना इस थाली को ले लेगा। तो उसकी अम्मा जो बोलती है, दादी जो है, कहती है, अच्छा तो बुलाओ उसको। उसको बुलाते हैं, बुलाकर बैठाते हैं, बैठाकर उसको वो थाली दे देते हैं। कोई ये मत कहने लगना कि भैया थाली ले लो ताकि थाली बजाया जाएगा। कोई आएगा तो खिड़की के बाहर लेके ताली-थाली खूब बजाया जाएगा, डम 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 डम, टड 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 टड, हैं? वो नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बुलाते हैं, बैठाते हैं, वो देखता है बोधिसत्व तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि ये सोने का है। कहता है, अम्मा, ये थाली लाख के मूल्य की है, समझ रहे हैं? तो ये थाली का जो पैसा आपको चाहिए ना उतना तो मेरे पास है भी नहीं, कैसे दूँगा मैं? इसका तो बहुत ज़्यादा दाम है। तो कहती है वो, आर्य, पहले वाला जो व्यापारी था वो तो बोल रहा था कि आधे मास भी इसका मूल नहीं है, पटक के चला गया था यहीं पे थाली को मेरे, हैं? और तेरा जो ये पुण्य है, हुँ, कि अब तू कैसा है कि तू अब इसको सोने का बना दिया, तो हम तुझे इसको दे देते हैं। कुछ जो भी हो इसके बदले में कुछ भी दे के तू इसको ले जा भाई। पहले वाला तो पटक के चला गया, हम क्या करें बोलो? तो बोधिसत्व के हाथ में उस समय 500 करशापड़ थे और 500 मूल्य का सौदा था। तो उन्होंने क्या किया, वह सब देकर सब चीज़ जो है दे दिया। मुझे यह तराजू, थैली और 8 करसापड़ दे। माँग लेकर वो चले गए। थोड़ा-सा लिया अपना और लेके चल दिया, बाकी सारा चीज़ जो है उनको दे दिया क्योंकि उसका रेट जो है बहुत हाई था। फिर मल्लाह के पास गया और उससे कहा, जो दादी थी उससे कहा कि हमको ना सिर्फ़ 8 करसापड़ दे दो। तो लेके और नाव पे जाके बैठ गया जाने के लिए। अब उधर क्या होता है कि जो लोभी बनिया था, वो सोचा कि पूरा घूम के चक्कर लगा-वगा के आए हैं, अब इसका भी चक्कर हो ही गया है, अब हम जाते हैं फिर से चक्कर लगाने। गया फिर से चक्कर लगाने, अब फिर उसी के घर के सामने गया। जाके बोला, ठीक है, लाओ भाई वो थाली, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। लाओ, थाली लाओ। तो लड़की जो है उस पर भड़की हुई थी, उसको कंठा चाहिए था, दे नहीं रहा था। भड़क गई उस पर, भड़क के गाली देते हुए बोली, "तू हमारी लाख के मूल्य की थाली को आधे मास के मूल्य भी नहीं बताता था? लेकिन तेरे स्वामी जैसा ही एक धर्मात्मा व्यापारी यहाँ पे हमको 1000 करशापड़ दे के ले गया है उसको। वह सुन, मेरे लाख के मूल्य की सोने की थाली गँवा दी, उसने मेरी बड़ी हानि की।" ये कौन कह रहा है? ये जो लोभी बनिया है वो अपने मन में सोच रहा है कि ये जो दूसरा वाला था जिससे मेरी डील हुई थी कि पहले मैं फेरी लगाऊँगा बाद में तू लगाएगा, ये तो हमारे
सोने की थैली जो है लाख की हानि करवा दिया। अंदर से पूरा गुस्सा गया, भड़क गया। अब वो क्या उसका दिमाग जो है काम नहीं करने लगा, एकदम पगला गया, कार्टून हो गया। तब उसने क्या किया कि उसके हाथ के जितने भी करसापड़ और सौदे थे, सब दरवाजे पे ऐसे ही बिखेर दिया, फेंक दिया। जो कुछ पहने ओढ़े था उसको भी उतार के फेंक दिया। और जो तराजू की जो डंडी होती है, प्राचीन काल में आप देखते थे ना, अभी भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं डंडी वाला। वो डंडी जो है निकाला उसमें का, उसका तराजू का डंडी, और उसको लेके दौड़ा बोधिसत्व के पीछे कि बेटा रुक, अब तुझको बताता हूँ। तू जाके हमारे लाखों के मूल्य की जो वो थी, इतना बढ़िया से हम वो किए थे कि एकदम सस्ते में फ्री में लेके जाएँगे, तू जो है जाके सही-सही बता दिया, लेके दौड़ा उनको मारने। पीछा करते गया, जाके देख रहा है कि अच्छा ये तो नाव पे बैठ के निकल रहा है। तेजी से दौड़ा, किनारे पर गया और लगा चिल्लाने मल्लाह से, ओ मल्लाह नाव को लौटाओ, ले आओ नाव को, उसको पकड़ो, पकड़ो। तो बोधिसत्व जो है वो बैठे थे, वो कहे जो मल्लाह था उसे, "अरे! इसकी मत सुनो, चलो तुम चुपचाप अपना काम करो, ठीक है ना? अपना आगे निकलो।" तो वो जो है आगे निकल गया। अब उस बनिए को बोधिसत्व को जैसे देखा ना कि ये तो जा रहे हैं, निकल गए, और ज़्यादा जो है गुस्सा आ गया। दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, लाखों का उसका घाटा हो गया। बेचारा साल भर घूम-घूम के बेचता तब भी एक सोने की थाली नहीं जुटा पाता। और यहाँ पे सीधे-सीधे उसके लोभ और लालच के कारण कोई और व्यक्ति आसानी से उस थाली को ले जा रहा था। इतना उसके दिमाग में गुस्सा आया, इतना आया कि मुँह से खून फेंकने लगा वो। उसका हृदय गर्म हो गया। सूखे कीचड़ की तरह उसका हृदय जो है फट गया। और ये जो उसके मन में शत्रुता की भाव थी बोधिसत्व के प्रति, उस कारण से मर गया उसी क्षण। तो आप देखे होंगे कि ये जितने भी गुस्सैल होते हैं, जो गुस्सा होता है, उनका ना ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है। बुद्धिज्म में बोधिसत्वों ने इस चीज को बहुत पहले फाइंड आउट कर लिया था। आप ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने इस चीज को हर एक जगह पे मेंशन किया है। चाहे मिहिरकुल की मौत हो, चाहे शशांक की मौत हो, या फिर विक्रमादित्य की मौत हो। इन सब के बारे में उन्होंने इन चीज़ों का उल्लेख किया कि वो बुद्धिज़्म के प्रति इतने नफ़रती अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए कि उनके अंधापन ने उनके भीतर इतना गुस्सा किया, इतना ब्लड प्रेशर उनका हाई हुआ कि नसें फाड़ के अभी भी जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा लगातार समय तक, तो वो क्या करती है, उनके शरीर के जो अंग होते हैं, उनको ख़त्म कर देती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और ब्रेन हैमरेज होने के कारण से मौत हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली उस बात का दिखाया है, मेडिकली यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने इतने ज़्यादा गुस्से होने के कारण से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, समझ रहे हैं ना? और वो भीतर से हृदय फट गया, निपट लिया। आप उसको हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोभ और लालच जो है वो आपको नष्ट कर देता है। लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अब इस कहानी में बोधिसत्व के प्रति देवदत्त का यह पहला टाह था। जो लोभी बनिया था वो कौन था? देवदत्त थे। और बोधिसत्व कौन थे? तो बुद्ध थे। तो ये जो कथा है ये सम्यक संबुद्ध जो है उसको ये गाथा सुनाते हैं। और फिर अब जो है इसमें ये शब्द आया, इद चेहि न विरोधेसी शध ममस्स नियामतं चिरम त्वं अनुतपेस्ससि सेरिवा यम व वाणिजो। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सूक्त है और इस एक सूक्त से पूरा का पूरा एक गाथा बन गया। तो इसका क्या मतलब है, यदि तू शद्धम के नियम को नहीं प्राप्त करता तो तू सेरिवा बनिए की तरह दुख को प्राप्त होगा।
वही शेरीवा बनिया लोभी लालची बनिया था, जो अगर आप सद्धम को प्राप्त नहीं करेंगे, आपके अंदर जिस काम के लिए आप आए हैं, आपके अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया, मेहनत से आप भाग रहे हैं, लोभी लालची बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भारत तब तक अखंड था जब तक लोगों के अंदर बुद्ध के प्रति निष्ठा थी। भारत कब गुलाम हुआ जब कुछ लोभी लालचियों ने अपने पर्सनल लाभ के लिए मुस्लिम्स राजाओं के आगे घुटने टेक दिए और जाके उनके दरबारी बन गए। वो जो कहावत थी कि सर कटाएंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, उसकी बजाय सर कटवाना छोड़ दिए, सर झुकाएंगे, तलवे चाटेंगे, चौकट जाके चूमेंगे, बहू बेटी देंगे, ये काम जब शुरू कर दिए तो वहां से भारत गुलाम हो गया। ये इतिहास की घटना है, दर्ज है, कोई माई का लाल चैलेंज नहीं दे सकता। और इसीलिए भारत से बुद्धिज्म का जो आप कहते हैं कि हिंदू कैसे बन गया, असल में ये कहानी थी, जिसके हाथ में सत्ता थी उसी ने धोखा दे दिया। जैसे आप कहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं, नेता खड़ा किए हैं, नेता ही क्या करे कि जाके जिससे स्ट्राइक हो रहा है उसी से जाके कॉम्प्रोमाइज कर ले भीतर भीतर। तो आप तो नेता के भरोसे बैठे थे कि भैया नेता जो है हम लाखों लोगों की भविष्य सुधारेगा, मांग पर अड़ा रहेगा, भीतर जाके नेता जो है डील करके आपको खत्म कर दिया। भारत के साथ यही तो हुआ। जिनको लड़ना था वो दरबार में जाके बैठ लिए, जिनको श्राप देना था वो बैठ के मुजरा करने लगे हैं। तानसेन क्या कर रहा था अकबर के दरबार में? ब्राह्मण था ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिरिवा जो बनिया था इसके अंदर भी लालच आ गया और ये अपने जान को यहाँ पे खत्म कर लिया। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं और अधिक, और इस एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको कई बार लोग जो हैं नहीं समझ पाते हैं। इसमें वो अच्छे से समझाते हैं उस व्यक्ति को कि तुम जो है लोभ लालच में मत पड़ो, जो काम करने आए हो उसको करो। अरहत्व की प्राप्ति आपको मिलनी ही मिलनी है। हिम्मत हारा हुआ अरहत्व सर्वोत्तम फल में, वह हिम्मत हारा हुआ उसको चार आर्य सत्य समझाते हैं। सत्य की जो व्याख्या होती है वो समझाते हैं, क्या-क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें बताते हैं। कहते हैं लेकिन यही प्रयत्न नहीं छोड़ेगा तो जैसे बुद्धिमान व्यापारी ने सोने की थाली पाई, वैसे तू भी मेरे धम्म शासन में 9 प्रकार के लोकोत्तर धर्मों को प्राप्त करेगा और अरहत बनेगा। और फिर जाके ये सारी चीज़ें फिर कहते हैं उसमें कि उस समय मूर्ख व्यापारी देवदत्त था, अब बुद्धिमान व्यापारी तो मैं था। इस तरह से ये समाप्त हुआ। तो भिक्षु लोग इस तरह से जो हारे हुए व्यक्ति थे, उनको एक कथा से जोड़ते थे। बुद्ध को बीच में इसलिए लाया जाता था कि बुद्ध एक ब्रांड थे और उनका नाम सुन के लोगों में ये चीज़ लगता था कि भई ये चीज़ें की जा सकती हैं, बुद्ध खुद इससे जुड़े हुए हैं, अपनापन उनको महसूस होता था और लोग इस तरह से मोटिवेट होते थे। तो ये थी आपकी सोढ़ी वाणिज्य जातक कथा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे में फिर हम अगला जातक कथा लेकर आएँगे। तो आज चूँकि हम लोग इसमें कॉलर्स तो लेते नहीं हैं, तो हम यहीं पे इसको एंड भी करेंगे। यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स हैं। धर्मेंद्र रेवर जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। सृजन यहाँ लिखते हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है अब? सृजन जी तबीयत तो क्या कहा जा सकता है, तबीयत तो चलती ही रहती है। दुनिया जो है ना वो कभी भी आदमी जो है इंसान सही गलत ये हमेशा चलते रहता है। हमें काम को भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाते रहना है। अगर हम किसी चीज़ के भरोसे रहेंगे कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तभी ये काम होगा, ऐसे नहीं होता है। सब चीज़ हम लोगों को पैरेलल में ऐसे ही लेकर चलते रहना है। तो ठीक है सृजन जी। आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।